आज के वीडियो में हम बात करेंगे डिस्काउंट के बारे में। देखिए, डिस्काउंट हमेशा आपका अंकित मूल्य यानी कि मार्क्ड प्राइस पर निकाला जाता है। अंकित मूल्य जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मार्क्ड प्राइस या फिर बोलते हैं लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं इसे। यहाँ तक क्लियर है। और डिस्काउंट के कुछ फॉर्मूले होते हैं जो यूज़ होते हैं। तो डिस्काउंट निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? डिस्काउंट होता है आपका मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अगर आपसे डिस्काउंट परसेंट पूछा हो तो कैसे निकालेंगे? डिस्काउंट परसेंट निकालना हो, देखिए प्रॉफिट लॉस में लॉस या प्रॉफिट आपको निकालना होता था, किस पे निकालते थे? सीपी पे निकालते थे। यहाँ निकालते हैं मार्क्ड प्राइस पे। डिस्काउंट बटे मार्क्ड प्राइस गुणा 100%। अब इससे आप एसपी भी निकाल सकते हैं। एसपी हो जाएगा मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, मान लीजिए आपको मार्क्ड प्राइस दिया है और आपको डिस्काउंट परसेंट दिया है और आपसे सेलिंग प्राइस पूछा है, तो कैसे निकालेंगे? मार्क्ड प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बटे 100। इससे आप मार्क्ड प्राइस निकाल सकते हैं। मार्क्ड प्राइस हो गया 100 गुणा सेलिंग प्राइस बटे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। यहाँ तक क्लियर है। अब आपसे अगर सीपी और एमपी का रेशो हो, वैसे तो इनका डायरेक्ट कोई फॉर्मूला होता नहीं है पर निकालते हैं, तो ये होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट रेशो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। तो ये आपके कुछ फॉर्मूले होते हैं जिनका यूज़ करके आप आसानी से डिस्काउंट के क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब बात करते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट की। देखिए, सक्सेसिव डिस्काउंट या फिर क्रमागत छूट या सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे निकालते हैं? सक्सेसिव डिस्काउंट वो होता है आपका नेट डिस्काउंट निकालते हैं तो क्या आता है? उसका फॉर्मूला होता है आपका x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। ये आपका किस में होता है? प्रतिशत में। अब मान लीजिए आपको दो डिस्काउंट दिए हैं, पहले 20% का दिया है फिर 30% का दिया है, और आपसे पूछे कि नेट डिस्काउंट बताइए क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे आप? नेट डिस्काउंट निकालेंगे तो 20 और 30 घटाइए 20 गुणा 30 बटे 100, तो कितना आएगा? ये आपका 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। ये 50 माइनस 6 यानी कितना आया? 44%। इस तरह से नेट डिस्काउंट निकाला जाता है। आइए अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। देखिए, प्रश्न दिया है 20% तथा 45% की क्रमिक छूट के बाद एक वस्तु को 26,400 रुपये में बेचा जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या था? इसे मैं आप लोगों को रेशो से कराता हूं। देखिए, पहली बार छूट कितने की दे रहा है? 20%। इसे आप फ्रैक्शन में बनाएंगे तो आपका क्या होगा? 1/5 हो जाएगा या नहीं? और 45% का फ्रैक्शन आपका क्या होगा? वो आपका 9/20 हो जाएगा या नहीं? एक बात बताइए, यहाँ से आप मार्क्ड प्राइस का और सेलिंग प्राइस का रेशो बना सकते हैं। कैसे? देखिए, मार्क्ड प्राइस जब आपका 5 था, उसने छूट कितनी थी? 1 की छूट दी, तो कितने की हुई? 4 की हुई। यही तो कहा है। जब 45% की छूट दी है तो 20 का है, तो कितना? ये आपका 11 सेलिंग प्राइस। यहाँ तक क्लियर है। ये आपका मार्क प्राइस है, इसका आप गुणा इसमें करेंगे तो आपका ये 100, ये आपका 44।
44। आपसे फिर क्वेश्चन में क्या कहा है, छूट के बाद एक वस्तु को 26,400 रुपये में बेचा जाता है। मतलब आपका ये सेलिंग प्राइस है, तो 44 आपका किसके बराबर होगा, 26,400 के होगा या नहीं। तो यहाँ से आप एक बराबर निकालेंगे तो 26,400 बटे 44, 4 से इसे काटिए 11 बार, 4 छीन 24, ये 6, 2 0, ये आपका 600। इससे आप 100 मार्केट प्राइस निकाल सकते हैं। मार्केट प्राइस आपका 100 के बराबर है, तो 600 गुणा 100 कितना होगा, 60,000 हो गया आपका। यानी अंकित मूल्य क्या था उसका, वो था 60,000 रुपये। ये हो गया आपका आंसर। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है, एक दुकानदार 6 वस्तुओं को खरीदने पर 2 वस्तुओं को मुफ्त में देता है, तो बट्टा प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए वो खरीद कितनी वस्तु रहा है, सेलिंग प्राइस क्या है। दुकान वाला बेच रहा है आपकी कितनी, बेच रहा है वो 6, पर 2 वो फ्री दे रहा है या नहीं, दे रहा है। इसका आप रेशो बनाएंगे तो आपका मार्केट प्राइस का और सेलिंग प्राइस का रेशो आया 4 और 3 का। इससे आप डिस्काउंट निकालेंगे तो क्या आएगा, डिस्काउंट आपका क्या होता है, मैंने बताया था मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है। तो ये आपका आया 1। डिस्काउंट परसेंट निकाल दीजिए आप यहाँ से, तो क्या होगा, क्या होता है, डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस 4 गुणा 100%, क्या आया 25%। ये हो गया आपका आंसर। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए प्रश्न दिया है, एक वस्तु को 81 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। अब देखिए आप यहाँ कॉस्ट प्राइस मान लीजिए कितना है 100। आपसे क्वेश्चन में कहा है 10% की हानि होती है, यानी कि वो कितनी की है, 90%। 81 रुपये में बेच रहा है, तो ये आपका इसके बराबर होगा या नहीं, होगा या नहीं। फिर आपसे कहा है 20% लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। 20% यानी 120 निकाल दीजिए, 81 बटे 90% गुणा 120, तो ये कट जाएंगे 3 4, ये आपका 27 बार, कितना आया 8, ये आया आपका 108। ये हो गया आपका आंसर। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है, एक व्यापारी ने 320 रुपये में एक घड़ी खरीदी, वह घड़ी पर इस प्रकार से मूल्य अंकित करता है, 20% छूट देने के बाद उसे 30% लाभ हो, तो घड़ी का अंकित मूल्य ज्ञात करें। अब देखिए ये क्या है, ये आपको क्या दिया है, कॉस्ट प्राइस दी है। कॉस्ट प्राइस है आपकी 320, छूट कितनी दे रहा है वो 20% की दे रहा है। डिस्काउंट है आपका, डिस्काउंट परसेंट दिया है, कितना है 20%। लाभ उसे कितना कमाना है, प्रॉफिट कमाना है उसे कितना 30%। पूछा है आपसे मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य तो पूछा है। मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था, CP अपॉन MP किसके बराबर होता है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बटे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट, इसके बराबर होता है। वैल्यू लगा दीजिए आप, ये आपका 320 बटे मार्केट प्राइस, 100 में से 20 घटाइए तो ये आपका 80 और ये आपका 130। ये 0 से ये 0 कट जाएगी, 8 से 4 बार, तो अंकित मूल्य क्या आएगा, वो आया आपका 520 रुपये। यही आपसे प्रश्न में पूछा था, तो ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक मैं आपसे मिलता हूं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।